नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शंस की खास सीरीज में हम आज चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव में आज की गतिविधियों पर। आज बिहार में दो बड़ा घटनाक्रम हुआ। एक घटनाक्रम हुआ कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग पटना के सदाकत आश्रम स्थित उनके कार्यालय में। सब जानते हैं सदाकत आश्रम का एक बहुत पुराना इतिहास है। वो इतिहास गांधी नेहरू की परंपरा से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और उसी सदाकत आश्रम में CWC की मीटिंग इतने लंबे इंतजार के बाद हुई, और खासतौर पर तब जब कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है 88-89 के आसपास जगन्नाथ मिश्रा रहेंगे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बना पाई। और तब जब इस तरह के सवाल आते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब सुधाई बिहार की, सुधाई तो क्यों आई? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बिहार में पद यात्रा करके भुना रहे थे। वहां पर यात्रा उनकी चल रही थी वोट चोरी को लेकर के। उनको वहां पर वोट की एक मजबूत फसल दिखाई पड़ती है, या कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव 2020 के उन चुनावों से सबक लेना चाहती है जहां पर उसका स्ट्राइक रेट इतना खराब था कि उस स्ट्राइक रेट ने समूचे महागठबंधन को सत्ता से बाहर। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई वहां की सीटों के नंबर्स के आधार पर, लेकिन सरकार नहीं बना पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट कम था। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि इस बार गठबंधन में कम सीटें मिले। तो कांग्रेस पार्टी क्या इसलिए एक दबाव वाली राजनीति कर रही है? लोकसभा के चुनाव में तो बहुत कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने समझौता कर लिया। हालांकि कुछ सीटें वो जीतने में कामयाब रहे, लेकिन कई सीटें वो हार भी गए। उस मामले में उनका शायद आरजेडी से जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर रहा। लेकिन अब सवाल विधानसभा चुनाव का, और सब जानते हैं कि आरजेडी का एक मजबूत संगठन है, मजबूत लीडरशिप है। वहाँ पर अपोजिशन में जरूर आरजेडी है, लेकिन पैन बिहार उनकी अपनी जो है फॉलोइंग है, कार्यकर्ता है। तो ऐसे में गठबंधन को तो वही लीड करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी के CWC की बैठक वहाँ करने को लेकर के अमित मालविया जो IT सेल के प्रमुख हैं बीजेपी के, उन्होंने भी व्यंग किया और ट्वीट पर लिखा है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये दरअसल कांग्रेस का अविश्वास है आरजेडी नेतृत्व के प्रति। वो चाहते हैं कि घर में लड़ाई हो और उस लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिले, तो इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया है। और ऐसे ही ट्वीट्स और भी आए, ऐसे बयान और भी आए बिहार से। हालांकि कांग्रेस के जो नेता वहां पहुंचे उनको बड़ी उम्मीद है। उनको लगता है कि कन्हैया कुमार, चाहे पप्पू यादव, ये तमाम सारे जो बिहार के उनके नेता हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, ये तमाम सारे जो नेता हैं या जो उनके वर्तमान अध्यक्ष है, ये तमाम नेता मिलकर के राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के जो उनकी पदयात्रा है, वोट चोरी का जो उनका आंदोलन है, उस आंदोलन के दम पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बिहार में पुनर्जीवित कर पाएंगे, संगठनात्मक तौर पर मजबूत कर पाएंगे, वोटरों को बूथ तक ला पाएंगे और कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर कर पाएंगे। अभी कितना बेहतर होगा और कैसे बेहतर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक दूसरा घटनाक्रम भी बिहार के अंदर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे थे आज सीमांचल में। सब जानते हैं कि सीमांचल में बड़ी मुस्लिम आबादी है और उस आबादी को एक वोट के तौर पर ओवैसी हमेशा देखते रहे, और पिछले 2 चुनाव में वो लगातार वहां पर दखल देते रहे। हालांकि पिछली बार जीते हुए सीमांचल से उनके विधायक, ज्यादातर विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, और इस बात के लिए उन्होंने आरजेडी को कई बार कोसा। वो गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लिहाजा कई बार चिट्ठी पत्री सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली लिखी गई। उनके अध्यक्ष ने, जो स्थानीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो आरजेडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया कि भाई हमको गठबंधन में जोड़ लो। लेकिन तेजस्वी यादव ने हाल के दिए बयान में कहा कि उनको, लालू जी को, किसी भी तरीके का फोन कॉल या किसी भी तरीके का संदेश या पत्र ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से नहीं मिला। उन्होंने कहा ये तो धमकी है कि आप धमकी दीजिए कि आप हमारे खिलाफ अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो हम आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या गठबंधन ऐसे होता है? पर आज जब ओवैसी सीमांचल में थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भीख मांग रहे हैं। अब ओवैसी की सियासत भी सब जानते हैं। वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में जब जाते हैं,
उनके प्रचार होता है, उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो उम्मीदवार दो भूमिका में आते हैं। या तो वो चुनाव त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बना करके चुनाव जीत जाते हैं, और या फिर किसी पार्टी को ऐसा डेंट लगाते हैं कि उनकी चुनावी नैया जो है वो वैतरणी पार नहीं कर पाती। और इसीलिए आज उन्होंने कहा कि मैं सीमांचल आया हूं हैदराबाद से। उनको बाहर ही कहा गया, ये कहा गया कि ये तो बाहर की पार्टी है, ये तो हैदराबाद की पार्टी है, इनको यहाँ क्या जरूरत है। कहा मैं हैदराबाद से आया हूं लेकिन चांद से नहीं आया हूं। आप खुद सुनिए ना। हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता। तो ऐसी इशारा करना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक पार्टी है, उसको विस्तार देने के लिए वो अपनी सियासी कोशिशें करते रहेंगे, भले उनको बीजेपी की कभी बी टीम कहा जाए या सी टीम कहा जाए। बिहार की राजनीति में हमारी दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। अक्टूबर एंड या नवंबर के महीने में मतदान की तारीखें सामने उन दिनों के लिए आ जाएंगी, और नवंबर मिड तक वहां पर इलेक्शन हो जाएगा। वहां पर नई सरकार चुन ली जाएगी। सरकार किसकी होगी, कैसे होगी, किसको बहुमत मिलेगा, अकेले दम पर तो किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला वहां। लेकिन किसको बहुमत मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव की इन अपडेट्स पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। धन्यवाद, नमस्कार।